गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपका पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कंप्लीट हो गई थी। अब अगला टॉपिक है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, विद्युत ऋणता क्या होती है। एक वैज्ञानिक था पोलिंग। सन 1931 में पोलिंग नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी परमाणु द्वारा यौगिक या अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। सन 1931 में पोलिंग नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी परमाणु द्वारा यौगिक या अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। यानी इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे वही क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता। ओके बच्चों, तो देखो, सन 1931 में पोलिंग नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी परमाणु द्वारा यौगिक या अणु में किसी परमाणु द्वारा यौगिक या अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ओके बच्चों, तो सन 1931 में पोलिंग नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी परमाणु द्वारा यौगिक या अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम। विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम। विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम
विद्युत ऋणात्मकता के 4 मापक्रम हैं। पोलिंग मापक्रम, आलरेड-रोसो विधि, सेंडरसन मापक्रम और मुलिकन मापक्रम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन पहला मापक्रम पढ़ेंगे, पोलिंग मापक्रम। पोलिंग मापक्रम। देखो पोलिंग मापक्रम क्या होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला मापक्रम है। यह AB अणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता के मानों के अंतर का सूत्र देता है। तो देखो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला मापक्रम है। AB अणु के लिए अतः AB अणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता के ऋणात्मकता का अंतर निम्न सूत्र से दिया जाता है। देखो ये मापक्रम तुम्हें रटने पड़ेंगे, इनको समझाने का कोई तरीका नहीं है। तो मापक्रम 4 हैं, चारों को रटने पड़ेंगे। तो देखो अतः AB अणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निम्न सूत्र से दिया जाता है। सूत्र क्या है? अक्ष A माइनस अक्ष B बराबर रूट डेल्टा AB। अक्ष A माइनस अक्ष B बराबर 0.208 रूट डेल्टा AB, जहाँ डेल्टा AB अनुनादी ऊर्जा बराबर, डेल्टा AB क्या है? अनुनादी ऊर्जा। डेल्टा AB अनुनादी ऊर्जा बराबर होता है EAB प्रेक्षित और माइनस EAB परिकलित। प्रेक्षित और परिकलित। ओके बच्चों, अब देखो डेल्टा AB बराबर होता है EAB माइनस EAA माइनस EBB 1/2। रूट का क्या लग गया? 1/2। ये है पोलिंग मापक्रम। मापक्रमों को तुम्हें रटना पड़ेगा, मैंने बता दिया है। पोलिंग मापक्रम वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला मापक्रम है। अतः AB अणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निम्न सूत्र से दिया जाता है। अक्ष A माइनस अक्ष B बराबर 0.208 रूट डेल्टा AB, जहाँ डेल्टा AB अनुनादी ऊर्जा बराबर
ई ए बी प्रेक्षित माइनस ई ए बी परिकलित। डेल्टा ए बी बराबर ई ए बी माइनस ई ए माइनस ई बी बी और रूट का क्या लग गया 1/2। ये क्या होता है पोलिंग मापक्रम। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा मापक्रम है मूल्यांकन मापक्रम। दूसरा मापक्रम है मूल्यांकन मापक्रम। तो दूसरा मापक्रम है मूल्यांकन मापक्रम। मूल्यांकन मापक्रम में देखो विद्युत ऋणात्मकता बराबर विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 2। मूल्यांकन मापक्रम में विद्युत ऋणात्मकता बराबर होता है आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 2। अब देखो आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करोगे तो देखो क्या हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 540। ये सूत्र कब करोगे जब आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किस में व्यक्त किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके बच्चों, अब देखो आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में भी व्यक्त किया जाता है। किलो जूल प्रति मोल में भी क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। अब किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करोगे तो क्या आएगा अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 2.8। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 5.6। 5.6 ये कब लगाना है जब किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, ये है मूल्यांकन मापक्रम।
विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 2। आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 540। आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में भी व्यक्त किया जाता है। तो किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाएगा तो अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 2.8, अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 5.6। ये आपका हो गया मूल्यांकन मापक्रम। कौन सा मापक्रम? मूल्यांकन मापक्रम। अब देखो अगला तीसरा मापक्रम है आलरेड या रोसो विधि। तुम मापक्रम भी लिख सकते हो विधि की जगह, आलरेड तथा रोसो विधि या आलरेड तथा रोसो मापक्रम। तो तीसरा मापक्रम है आलरेड तथा रोसो विधि या आलरेड तथा रोसो मापक्रम। चाहे विधि लगा दो और चाहे क्या लगा दो, मापक्रम लगा दो। ओके बच्चों, देखो आलरेड तथा रोसो विधि या आलरेड तथा रोसो मापक्रम क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता बराबर 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बटा R स्क्वायर। ये होता है आलरेड तथा रोसो मापक्रम या आलरेड तथा रोसो विधि। ओके बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता बराबर 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बटा R स्क्वायर, जहाँ Z इफेक्टिव बराबर होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और R बराबर होता है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ओके बच्चों, ये होता है आलरेड तथा रोसो विधि। विद्युत ऋणात्मकता बराबर 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बटा R स्क्वायर, जहाँ Z इफेक्टिव बराबर होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश और R बराबर होता है सहसंयोजक त्रिज्या। ओके, अब देखो आपका चौथा मापक्रम है सेंडरसन मापक्रम। सेंडरसन मापक्रम चौथा मापक्रम है सेंडरसन मापक्रम। देखो सेंडरसन मापक्रम क्या होता है? एस आर बराबर डी बटा डी आई। ये क्या होता है? सेंडरसन मापक्रम। एस आर बराबर
डी बटा डी आई। एस आर बराबर होता है स्थायित्व अनुपात, स्थायित्व अनुपात। डी बराबर होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व, परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व। और डी आई बराबर होता है सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैसों का, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो सैंडरसन मापक्रम क्या होता है? एस आर बराबर डी बटा डी आई। एस आर स्थायित्व अनुपात, डी परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व, डी आई सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब देखो सैंडरसन तथा पोलिंग के मानों में, पोलिंग के मानों में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। सैंडरसन तथा पोलिंग के मानों में निम्न संबंध होता है। और संबंध क्या होता है? रूड अक्स पोलिंग बराबर 0.2 एस आर प्लस 0.77 एंगस्ट्रोम। ये क्या होता है? सैंडरसन तथा पोलिंग के मानों में संबंध 0.77। ओके बच्चों, ये है विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम। तो आपने विद्युत ऋणता पढ़ी। सन 1931 में पोलिंग के अनुसार किसी परमाणु द्वारा अणु या यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाई थी? विद्युत ऋणात्मकता। ओके, फिर आपने विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम पढ़े। और मापक्रम कितने पढ़े? 4। पोलिंग मापक्रम, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला मापक्रम पोलिंग था। एबी अणु के लिए विद्युत ऋणात्मकता के अंतर का सूत्र था अक्स ए माइनस अक्स बी बराबर डेल्टा रूट डेल्टा ए बी, जहाँ रूट डेल्टा ए बी अक्स ए माइनस अक्स बी बराबर 0.208 रूट डेल्टा ए बी, जहाँ रूट डेल्टा ए बी अनुनादी ऊर्जा, अनुनादी ऊर्जा बराबर ई ए बी प्रेक्षित माइनस ई ए बी परिकलित। ओके बच्चों, फिर डेल्टा ए बी बराबर आपने किया कोष्टक ई ए बी माइनस ई ए माइनस ई बी बी 1/2 कोष्टक बंद। ये तो क्या हो गया था? पोलिंग मापक्रम। अक्स ए का मतलब होता है ए की विद्युत ऋणता और अक्स बी का मतलब होता है बी की विद्युत ऋणता, क्योंकि विद्युत ऋणता को किससे दर्शाया जाता है? अक्स से। ओके बच्चों, फिर आपने दूसरा मापक्रम किया मूल्यांकन मापक्रम। विद्युत ऋणता बराबर आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 2। मैंने बताया यदि आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो जाएगा आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा 540। यदि आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो जाएगा आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बटा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है तो अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 2.8, अक्स पोलिंग बराबर अक्स मूल्यांकन बटा 5.6।
फिर आपने तीसरा मापक्रम किया ओलरेड रोसो विधि या ओलरेड रेसो मापक्रम। इसमें आपने किया विद्युत ऋणात्मकता बराबर 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव बटा आर स्क्वायर, जहाँ जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश है और आर क्या था, सहसंयोजक त्रिज्या। फिर आपने चौथा मापक्रम किया सेंडरसन मापक्रम, एस आर बराबर डी बटा डी आई, जहाँ एस आर स्थायित्व अनुपात है, डी परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व है, डी आई सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन घनत्व है। फिर आपने पढ़ा सेंडरसन तथा पोलिंग के मानों में निम्न संबंध होता है, रूट एक्स पोलिंग बराबर 0.2 एस आर प्लस 0.77। ये सेंडरसन तथा पोलिंग के मानों में क्या है, संबंध है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।